मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन कैटी है और वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठकर रो रही होती है। तभी वो ऑफिसर उससे सवाल करता है कि आप क्यों रो रही हो, तो वो जवाब देती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी लीसा और दूसरा बेटा था जो अब मेरे पास नहीं है, और तीसरा एक बेटा है जिसके पैदा होने के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए। क्या आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप मेरे बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में डाल सकते हैं, वहाँ पर फिर उसकी परवरिश हो जाएगी, प्लीज आप उस बच्चे को ले लीजिए। अब ऐसा कहकर वो बहुत रो रही होती है। पति बच्चा पैदा होने के बाद भाग गया और बच्चों की परवरिश करने के लिए ये बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। अब हम देखते हैं कि इनकी जिंदगी ऐसी हुई क्यों। दिखाते हैं हमारी मूवी की हीरोइन कैटे वैसे कुछ परफेक्ट औरत नहीं है। सुबह रोज लेट ही उठती है और उसके उठने से पहले उसकी बेटी लीसा खुद ही दूध गर्म करती है और फिर अपनी माँ कैटी को उठाती है। फिर दोनों नाश्ता करके तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है। कैटी रोज अपने स्कूटर में लीसा को स्कूल छोड़ती है और जाते वक्त स्कूल बस को ओवरटेक करते समय पहले स्कूल में छोड़ देती है, जिसमें कैटी को खुशी मिलती है। अब इसके बाद अपनी लीसा को छोड़कर कैटी काम पर चली जाती है। तभी दिखाते हैं कि काम करने की जगह पर एक आदमी कैटी को घूर रहा है और कैटी भी उसको घूरती रहती है और देखते देखते दोनों में प्यार हो जाता है। कैटी जब सिगरेट पी रही होती है तो ये आदमी उसके पास जाकर सिगरेट मांगता है और उससे बात करने लगता है। अब ऐसे बात करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ बाथरूम में टाइम बिताते हैं। पहले ये आदमी बाथरूम से निकलता है, उसके बाद हीरोइन, और इसी चक्कर में काम पर लेट हो जाती है। अब टीम का लीडर कैटी पर गुस्सा होता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी, और कहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो। इतने में कैटी बेहोश हो जाती है और इसी चक्कर में अपनी बेटी को 5 बजे पिक करने के बजाय रात को 10 बजे पिक करती है और 5 घंटों तक उसकी बेटी लीसा उसका वेट कर रही होती है। इसलिए कैटी एक परफेक्ट माँ नहीं है। फिर घर वापस आकर रात को सोकर हमेशा की तरह रूटीन वर्क ही होता है। स्कूल में लीसा को ड्रॉप करना, काम पर जाना और फिर काम पर उस आदमी के साथ बातचीत करना, और यही चलता रहता है। फिर पता चलता है कि उस आदमी का नाम पैको है और पैको कैटी से अच्छी तरह बात करता है और उसी रात कैटी को डेट पर आने के लिए भी कहता है। अब कैटी लीसा को घर पर छोड़कर पैको के साथ डेट पर चली जाती है और उसके बाद वो पैको का भरोसा करके घर पर लेके आ जाती है और घर पर दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। अब दूसरे दिन सुबह दोनों डाइनिंग टेबल पर खा रहे होते हैं। लीसा ये देखकर कहती है कि ये कौन बैठा है और ये देखते ही वहाँ से भाग जाती है। वो कैटी से कहती है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं, लेकिन कैटी कहती है कि अब हमारी फैमिली का पार्ट है और अभी हमारे साथ ही रहेंगे, वो तुम्हारे पापा जैसे हैं। अभी तक तो ये होता था कि कैटी रोज लीसा को स्कूल ड्रॉप करती थी, पर जब से वो पैको आया है वो उसी के साथ स्कूटर पर जाती है और लीसा को बस में स्कूल डाल देती है। और अब दिखाते हैं कि कैटी प्रेग्नेंट है और उसका एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है, लेकिन वो छोटा बच्चा ज्यादातर रोता ही रहता है और फिर वो सभी उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। अगले दिन कैटी अपने नए बच्चे के साथ सो रही होती है तो सुबह पैको उठकर लीसा को स्कूल छोड़ने का काम करता है। अब लीसा को स्कूल में ड्रॉप करके पैको भी काम पर चला जाता है। स्कूल खत्म करके जब लीसा घर आती है तो देखती है कि पैको एक लड़की से कह रहा है कि आपके पास सिगरेट है और उसके साथ बहुत देर तक बात भी कर रहा होता है। अब ये सब लीसा देखती है पर वो कैटी से कुछ नहीं कहती। कैटी को हमेशा लॉटरी खरीदने की आदत होती है। वो एक लॉटरी खरीदती है और उसको चेक करती है पर हमेशा की तरह लॉटरी नहीं लगती और बेचारे के पैसे चले जाते हैं। और उसके बाद पैको घर पर लेट आता है और उससे कैटी पूछती है कि तुम लेट क्यों हो। इस बात पर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कैटी कहती है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम बदलते जा रहे हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी पैको भी कहता है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही। पैको कहता है बस यही बात है ना, करके दोनों गले लग जाते हैं। वहाँ से कट करके दूसरे दिन सुबह कैटी पैको से कहती है कि मैं आज काम पर जाती हूँ, तुम आज बच्चे को देख लो, और ये कहकर वो काम पर चली जाती है। अब वो बच्चे का ख्याल कुछ ऐसे करता है, पहले से रखे हुए दूध में थोड़ा गर्म पानी मिलाकर उसको पिलाता है और वो दूध पीकर थोड़ी देर बच्चा चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा पोटी करता है तो उसको साफ करने के लिए बच्चे को उलट पलट कर देता है और बच्चा रोता ही रहता है। फिर शाम को कैटी काम खत्म करके घर पर आती है और देखती है कि पैको बच्चे को गोद में लेकर सो गया है और उसके बाद कैटी बच्चे को लेकर पैको से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी ड्रेस अभी बदल देती हूँ। और जब ड्रेस बदलती है तो ये देखती है कि बच्चे के पेट पर चोट के निशान है और उसको ये देखकर बिल्कुल शौक हो जाता है। कैटी पैको से पूछती है कि क्या तुमने बच्चे को नीचे गिरा दिया था, पर पैको कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर से कैटी बोलती है कि सच बताओ। फिर पैको बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझ पे फालतू शक क्यों कर रही हो। फिर दिखाते हैं दूसरे दिन जब कैटी काम से वापस आकर देखती है तो बच्चे के पेट पर निशान एक जगह के बजाय 2 जगह होते हैं। अब ये देखकर तो उसको बहुत ही डर लगता है और कैटी सोचती है कि ये पैको ही कुछ कर रहा है और सोचकर पैको से पूछती है कि क्या तुमको ये बच्चा पसंद नहीं है या तुमने इसको जानबूझकर नीचे गिरा दिया था, और ये कहकर वो उससे लड़ाई करती है। तब पैको कहता है कि मैं अपने खून पर ही जुल्म क्यों करूंगा,
अब तुमने मुझ पर शक किया है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर अपना सामान लेकर चाबी फेंक कर मुझे कोई काम नहीं चाहिए और ना तुम्हारे बच्चे चाहिए, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब पति छोड़कर चला जाता है तो कैटी सोचती है कि फिर भी हम अपनी जिंदगी संभाल लेंगे। कैटी काम पर चली जाती है और लिसा को उस बच्चे को संभालना पड़ता है। वो और भी जिम्मेदारी के साथ बच्चे को देखती है। फिर एक दिन लिसा कैटी से कहती है कि वो नहीं दिखाई दे रहा है। कैटी चेक करती है पर वहाँ पर वो बच्चा गायब होता है और जहाँ पर वो बच्चा था वहाँ पर खून भी लगा होता है। दोनों बच्चे को कमरे में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और बच्चे की आवाज आ रही है पर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये देखते हैं कि बच्चा कबर्ड के ऊपर बैठा हुआ मिलता है और वहाँ वो कैसे पहुँचा इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता। अब कैटी सोचती है कहीं लिसा ने इसको ऊपर तो नहीं बिठा दिया और फिर उस बच्चे को उठाने के लिए कैटी उसको बुलाती है, रिकी आ जाओ। तभी लिसा माँ करके चिल्लाती है और इतने में कैटी रिकी को छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है। दोनों डर जाते हैं कि क्या हुआ और दोनों सरप्राइज हो जाते हैं जब वो रिकी की पीठ पर पंख जैसा कुछ निकला हुआ देखते हैं। उन्हें ये तो बहुत ही अजीब लगता है। अब वो रिकी को बांध लेते हैं। उसके बाद कैटी लिसा से कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई रिकी बहुत ही अलग है, तुम ये बात किसी से मत कहना। अब रिकी अपनी बड़ी बहन लिसा के रूम में रहता है और उसकी देखभाल लिसा करती है। ऐसे दिन गुजरते हैं और रिकी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है और साथ में उसके पंख भी बड़े होते हैं। कैटी उस पंख का नाप लेती है और एक ही हफ्ते में करीब 6 से 7 सेंटीमीटर तक उसके पंख बड़े हो जाते हैं। अब ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते उसके पंख बड़े होते हैं, इसीलिए रिकी पर कोई भी ड्रेस सेट नहीं होती और जो भी ड्रेस इसके लिए लेते हैं उसके पंख उस ड्रेस को फाड़ लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि रिकी उड़ रहा है तो ये उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर भी इतनी छोटी सी उम्र में रिकी उड़ने की बहुत कोशिश करता है और ऐसे दिन बीतते जाते हैं और जैसे ही दिन गुजरते हैं रिकी बड़ा होता है और साथ ही साथ उसके पंख भी। अब रिकी के पंख ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पक्षियों के पंख होते हैं और अब वो एक वंडर बेबी की तरह हो जाता है, जिससे कैटी और लिसा की लाइफ बदल जाती है और इसी बदलाव के साथ उनकी लाइफ चलती रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैटी लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर जितनी भी बुक्स पंख से रिलेटेड होती है वो सारी पढ़ती है और वहाँ पर पंख कैसे काम करते हैं वो पूरी साइंस प्रैक्टिकली समझ लेती है। फिर वो एक हेलमेट खरीद कर लाती है और रिकी को रेडी करके पहनाती है। फिर उसको पहली बार उड़ाने के लिए छोड़ देती है। रिकी पहली बार उड़ता है और कमरे के शीशे पर टकराकर नीचे गिर जाता है। रिकी को रोशनी और आकाश की तरफ उड़ने में बहुत ही खुशी होती है पर बार बार उसके पंख में चोट लगती है और हमेशा कैटी उसकी दवाई लगाती है। और वैसे ही दूसरे दिन कैटी हमेशा की तरह लॉटरी लेती है पर इस बार उसकी लॉटरी लग जाती है और उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। फिर लॉटरी के पैसे लेने के लिए वो कंपनी जाकर पैसे लेकर तीनों शॉपिंग कर जाते हैं। रिकी को सिर्फ 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ जाते हैं और लिसा के लिए बारबी डॉल ले रहे होते हैं और इस तरफ वापस आकर देखते हैं तो रिकी ऊपर आसमान की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहा है और शॉपिंग मॉल में यहाँ वहाँ उड़ रहा होता है। अब ये देखकर दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर जिस तरफ भी दोनों उसको पकड़ते हैं रिकी वहाँ से उड़ जाता है और जो लोग आसपास होते हैं वो लोग फोन पर उठाकर उसकी फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं और वंडर बेबी और पंख वाला बेबी करके फोटोज निकाल रहे होते हैं। उसके बाद एनिमल कंट्रोल टीम को बुलाते हैं जो कुत्तों को पकड़ते हैं। वो लोग लंबी लंबी सीढ़ियाँ लेकर आते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर भी नहीं पकड़ पाते। तभी कैटी कहती है कि रिकी को रोशनी बहुत पसंद है और इसीलिए वो लाइट की तरफ जाकर उड़ रहा है। अगर आप लाइट बंद कर देंगे तो वो शायद नीचे आ जाएगा। अब वो सब एक एक करके लाइट्स ऑफ करते हैं और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तो रिकी नीचे आ जाता है। नीचे एक आदमी छुप कर उसको पकड़ लेता है। अब रिकी को पकड़कर उसकी माँ के पास लौटा देते हैं। फिर वहाँ से कट करके एक हॉस्पिटल दिखाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर रिकी को ठीक करके कैटी को बोलता है कि ये तुम्हारा बेबी एक वंडर बेबी है जो उड़ सकता है और उसके पंख बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको हड्डियों से रिलेटेड एक बीमारी है। उसके शोल्डर्स की हड्डियाँ और ये पंख दोनों मिले हुए हैं और दोनों बढ़ रहे हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो जरूर है लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम उसको हॉस्पिटल में रख दो और हम उसकी देखभाल करेंगे और उसका पूरा खर्चा भी हम उठा लेंगे। लेकिन कैटी उसको जवाब देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और रिकी को दे दीजिए और रिकी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इतने में बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उनसे बचने के लिए हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से टैक्सी को बुलाकर निकलते हैं और इतने में वहाँ पर भी मीडिया वाले आ जाते हैं। अब किसी तरह उनसे बचकर इधर उधर डॉक्टर के पास मीडिया वाले सवाल करते हैं, डॉक्टर क्या हुआ? पर वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कहता। अब ये मीडिया वालों को ये शक है कि कहीं ये फेक तो नहीं और इसके लिए वो प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं। अब ये लोग किसी तरह घर आकर पहुँचते हैं। जब ये घर वापस आते हैं तो वहाँ पर इनके आसपास के लोग आते हैं और वो कैटी से कहते हैं कि इसके पंख दिखाइए। फिर वहाँ पर भी मीडिया इन तीनों को घेर लेती है। फिर ये कैसे भी बचकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब घर के अंदर टीवी को ऑन करते हैं और टीवी में इनके बारे में चल रहा होता है। मीडिया इनको एक तरीके से पसंद भी है और नापसंद भी। दूसरे दिन सुबह उठकर देखते हैं तो और बहुत सारी गाड़ियाँ इनके घर के आगे खड़ी हो जाती है और सभी इनकी वीडियो बनाने का वेट कर रहे होते हैं।
सुबह उठते ही भाई को देखने के लिए लिसा शीट को ओपन करती है। फिर से उठकर देखती है तो रिकी कबर्ड पर बैठ जाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब ये कौन होगा ये देखने के लिए लिसा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पैको वापस आ जाता है। वो वीडियो में देखता है कि उसका वंडर बेबी हुआ है तो वो वापस आ जाता है। अब कैटी से माफी मांगता है और गले लगता है। फिर किसी तरह दोनों मिल जाते हैं। वो कहता है मैं अपने बेटे को देखने के लिए आया हूँ। घर पर पैको को देखकर रिकी डर कर उठ रहा होता है। वो पैको के पास ही नहीं आता और फिर किसी तरह कैटी उसको पकड़कर संभालती है। पैको रिकी को ठीक से चेक नहीं कर पाता। फिर भी डॉक्टर को बुलाकर उसके पंख की चोट पर दवाई लगाकर उसको लेटा लेते हैं। तभी डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि इसके शोल्डर के हड्डियों से वो पंख बड़े हो रहे हैं। अगर हम इन हड्डियों और पंख का ऑपरेशन करके अलग कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहता है कि आप लोग कब रेडी हैं मुझे बता दीजिए। और ये सब कहते हैं कि हम थोड़े दिन बाद देखेंगे और उस बात का अवॉइड कर देते हैं। अब लीजा एक सीजर लेके पंखों को काटने को जा रही होती है। तभी वहाँ पर पैको आता है और लीजा झट से अपने बेड पर लेट जाती है। पैको आकर बड़े प्यार से उन पंखों को सहला रहा होता है। उसके बाद पैको डाइनिंग टेबल में कैटी के पास जाकर कहता है कि हमारे पास बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम अगर एक दो चैनल्स के पास इसका इंटरव्यू देंगे तो वो हमें इंटरव्यू के बदले पैसे देंगे, इससे हम काफी अमीर हो जाएंगे। अब किसी तरह ये बात सुनकर कैटी कन्विंस हो जाती है और फिर वो एक प्रेस मीट करते हैं। अपने घर के बाहर प्रेस मीट करवाने के लिए एक आदमी को लेकर आते हैं। वो आदमी इन सबको बाहर आने के लिए कहता है। पैको, लीजा और कैटी रिकी को लेकर बाहर आते हैं और सब मीडिया के लोग इनको गौर से देख रहे होते हैं। रिकी को एक रस्सी से बांधकर कैटी बाहर लेकर आती है। मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या ये बच्चा उड़ सकता है, उड़ाकर दिखाइए। ये सभी ठीक है कहकर रस्सी से उसको बांधकर उड़ा देते हैं तो रिकी बहुत ही खुशी के साथ उड़ रहा होता है। सब लोग उसको आश्चर्य के साथ देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। रिकी ऊपर ऊपर उड़ रहा होता है और ये होता है कि उसको देखते देखते रस्सी छूट जाती है। रस्सी को छोड़ते रिकी बहुत खुशी और जोर से उड़ जाता है। बाजू में एक छोटा सा पानी का पुल होता है। उस पानी को छोड़कर बाजू वाले जंगल में उड़कर चला जाता है। थोड़ी देर पहले तक इनके पीछे लगे हुए मीडिया वाले सारे रिकी के उड़ जाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चा चला गया सोचते हुए कैटी बहुत रो रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे रस्सी को नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये सोचकर बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि पैसों की ख्वाहिश में बच्चे को छोड़ दिया। वो उस रात वही पानी के उस पुल पर बैठकर इंतजार करते हैं लेकिन वहाँ पर रिकी वापस नहीं आता। सब बात कर रहे होते हैं बस सब खत्म हो गया और पीछे मीडिया और पैको बात कर रहे होते हैं। पैको डॉक्टर से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा परिवार अलग हो जाएगा। तब उसके जवाब में डॉक्टर कहता है कि जब तक तुम हो ये परिवार अलग नहीं हो सकता, अगर तुम चाहो तो एक और बच्चा पैदा कर सकते हो। अब ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद ये लोग रिकी के गुमशुदा होने के पोस्टर्स लगवाते हैं और लोगों को देखकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं पर फिर भी रिकी नहीं मिलता। कैटी भी हमेशा उदास रहती है और पैको को डॉक्टर की वाली बात याद आती है कि वो और बच्चे पैदा कर सकता है। वो कैटी को हमेशा दिलासा देता रहता है कि कैटी रिकी वापस जरूर आएगा। फिर सुबह जल्दी उठकर वो रिकी को वहीं आसपास ढूंढते हैं लेकिन रिकी मिल नहीं रहा होता है। वो पानी में देख रही होती है तभी अचानक पीछे से रिकी आकर खड़ा होता है और वो अचानक रिकी को देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है। रिकी अपनी माँ कैटी को हाय बोलकर दूसरे पल वहाँ से उड़ जाता है। पंख और बड़े होकर और सुंदर दिखाई देते हैं और ये देखकर कैटी को बहुत ही खुशी होती है। उसके बाद घर लौटकर अपने परिवार से कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है और फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। और ऐसे दिन बीत जाते हैं और उसके बाद लिसा को स्कूल में पैको छोड़ देता है और दूसरी तरफ कैटी प्रेग्नेंट है ये दिखाते हैं और इस तरह कैटी के पेट को दिखाकर ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी थोड़ी अलग थी, तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।